चलो ये आपने देखते जाना मैं कैसे इसको कट कर रही हूँ। मैंने इसको ट्राइपॉड पे लगा लिया है। अब तो मैं इसके साथ साथ इसको कट कर रही हूँ। आप कटर की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको इजी लगता है। छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, बट ये मेरी सीजर ज़रा इतनी मुझे पसंद है, मेरे हाथ पे चढ़ी हुई है, तो मैं इसी के साथ ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिए। अब आपने ये चिप्स यूज़ करनी है तो ये देखिएगा कहीं पे भी बच्चे बैठे हों, ये देखो ये देखिए कितना अच्छा ये फिक्स हो चुका है। अब ये खाएं, ये देखिए जितनी आपने खानी खाएं, बाद में इसको कैप को कवर कर दें। अच्छा मुझे तो अब ये यूज़ करनी है ना, तो ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ यहाँ से। इसके क्रम्स बनाने हैं मुझे, तो मैं ये सारे निकाल रही हूँ। मुझे ये कवर चाहिए। अब ये हमारा बॉक्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब कहेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरह की ट्रिक्स लाती है। तो ये देखिए आपको हर चीज़ दिखाती हूँ कि इसके अंदर का जो कवर है वो एल्युमिनियम का कवर होता है। तो अगर हम खुद चाहें भी तो इस तरह का पैक नहीं बना सकते, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए ये सारा मैंने खाली कर लिया, खाली हो गया ये सारा। ये देखिए अंदर से। अब इसका ये होगा, आपका ये रैपर तो तैयार ही है। अगर आपने दूसरी नीम को आपके पास ये कवर नहीं है, लेकिन आपने इसको फेंकना नहीं है क्योंकि ये तो बार बार भी यूज़ में आ सकता है, तो आपने दूसरी नीम को खाई है या चिप्स का पैकेट खोला है तो उसको इसके अंदर इंसर्ट कर लें, आप इसके अंदर डाल लें, तो आपका ये बॉक्स का बॉक्स तैयार ही रहेगा। 4-5 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा मेरे पास ये फिंगर चिप्स है, ठीक है, साल्टेड फिंगर चिप्स। ये फैसलाबाद में नहीं मिलती है इस तरह की, ये इसका जायका ही नहीं है ऐसे का। ये कराची से लाए हैं मेरे हस्बैंड, तो मेरे बच्चे खाते ही यही हैं। मैंने कहा चलो इस बार मैं इनको कुछ ना कुछ इनका करूँ। अच्छा मेरी ना एक फ्रेंड है, वो ना कुकिंग का काम करते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें तैयार करते रहते हैं। ये रेसिपी मैंने उनसे ली थी कि जो हम क्रम्स बनाते हैं, इम्तियाज़ मॉल से मैंने ये क्रम्स लिए थे, तो उनके हमने रोल बनाए थे, ब्रेड रोल। वो बड़े ही मज़े के हमने तैयार किए थे। लेकिन मैंने फिर उनसे रेसिपी पूछी कि मैंने अपने चैनल पे डालनी, तो आप क्रम्स कैसे बनाते हैं, कैसे बना के रखते हैं। तो ये सारा उन्होंने मुझे बताया था कि आप इस तरह से क्रम्स को तैयार करें और अपने ये सेव कर लें, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इसको इस तरह से पैकेट को रखूँगी ताकि हमारा नीचे की तरफ गिरे ना। और ये लो इसके अंदर मैं इसको डालती जाऊँगी इस तरह से। अब आप इसको किसी भी डिब्बे में रख के तो फ्रिज में रख लें, ठीक है। अब देखो अब नमी तो इसके अंदर नहीं जाएगी, अब इसके अंदर नमी तो जाने से रही, नमी तो नहीं जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको भर लेना है। चलें जब देख लें, अब मैंने दोनों के कवर लगा दिए, इसमें पैक कर दिए। ये देखिए मैं इसको ओपन करूँगी और आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि इस तरह से माशाल्लाह मैंने इसको पूरा फिलिंग कर लिया, भर लिया। ये देखिए ये हमारा क्रम्स बड़ा ही अच्छा ये हमारा ऑर्गेनाइज हो चुका है इसके अंदर। इसको मैं अच्छी तरह से बंद कर दूँगी। अब हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक हो क्या। और ये जो है ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये चिप्स वाला ही है। ये देखिए इसमें चिप्स है। मैंने तो 2-3 पैक इसके तैयार करने हैं, तैयारी भी तो अभी आपको बतानी ना कैसे। ये देखिए यहाँ से हम उठाएंगे और खा लेंगे। हर घर में बच्चे होते हैं, वाइफ्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के कैप नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो 1-2 ही कैप है, ये देखिएगा इस तरह से। तो जब आपका ये पैक ख़त्म हो जाए तो आप इस कवर को इसके ऊपर से उतार के किसी और कवर पे दोबारा से नए पैक में लगा सकते हैं। जो इसके अंदर एलुमिनियम फाइल होता है ना, इसके अंदर जो है वो हमारी चीज़ को महफूज रखता है, वो ख़राब नहीं होने देता। ये असल टिप ये थी, वरना ये इन कवर्स को पैक करना मकसद नहीं था। मकसद है कि जो इनके अंदर एलुमिनियम फाइल है ना, पेपर है जो इसके अंदर,
वो हमारी चीज़ को ख़राब नहीं होने देता। तैयार मैंने कैसे किया है, अब इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। ये तो हो गया ना काम हमारा। अब मेरे पास ये जो चिप्स है, ये वाली भी आप ले सकते हैं, दूसरी पोटैटो की जो दूसरी होती है ना, आम हमारे हर शॉप पे मिल जाती है, हर किसी के घर के पास होती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। बगैर नमक वाली जो होती है, ऑरेंज वाली होती है या येलो वाली होती है, या फिर अगर आप मिर्ची वाली पसंद करते हैं, रेड वाली, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप येलो वाली या फिर वो ऑरेंज वाली लें, क्योंकि उन पे सिर्फ नमक लगा होता है या फिर वो इसका होता है। तो ये भी मैंने वही वाली ली है, इसके ऊपर कोई मिर्ची वाली नहीं है। ये देखिएगा, इस तरह इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, चॉप कर लिया, ठीक है। चॉप करके तो इसमें मैंने ब्रेड डाली, एक पूरा पैकेट मैंने ये डाला है, ठीक हो गया। तो एक मैंने इसकी ब्रेड, ऑन ब्रेड का पूरे पीसीज मैंने ले लिए थे, सारे के सारे। एक ब्रेड पूरी मैंने ली है, मीडियम साइज़ की, ना छोटी थी और ना बड़ी। उनको मैंने थोड़ी देर पंखे के नीचे सुखाया है, धूप में नहीं सुखाया। ये ना हो कि आप उसको धूप में सुखाने बैठ जाएं, धूप में उसको सुखाना नहीं है। उसको पंखे के नीचे रख दें, केला केला पीस करके। जब वो ड्राई हो जाए तब आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके इसको भी ग्राइंड करें, ग्राइंड करके दोनों को हाथ के साथ मिक्स कर लें। उसमें आप चाहें तो काला नमक डाल सकते हैं, वो बड़ा ही अच्छा होता है काला नमक। तो मेरी अम्मी ने मुझे बना के भेजा, उन्होंने 2-3 इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए। मैं पोस्ट पे लगा दूंगी कि उसमें क्या क्या डाला था, वो हमने बना के रखा हुआ है। अगर वो उसकी भी आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ईद के बाद तो मैं बिल्कुल भी पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी इन चीज़ों को। लेकिन जो चीज़ें मैं बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे ईद पे बहुत काम आने वाला है ये वाला काम। तो ईद से पहले पहले आप भी इसी तरह से इनको तैयार करके रख लें। ये आज ही हमारी चिप्स ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो फिर इसी के अंदर मेरा ये जो है बॉक्स, एक तो इसमें मैं अभी इसको ग्राइंड करूँगी और इसके अंदर डाल लूँगी, ठीक है। ये देखिएगा ओपन हो गया, इसको हम ज़ोर से क्लिक करते हैं तो ये बंद भी हो जाता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा जी, अब डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये देखिएगा इस तरह से हमने वो तैयार की हैं। ये देखिएगा, ये हमारी कपड़ों की डिज़ाइनिंग के लिए कुछ चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन हमारे कपड़े कुछ डिज़ाइनिंग तैयार हो रही है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग वो तैयार करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि पसंद तो आ रही है, लेकिन क्लिक वाले बटन पे आपका हाथ नहीं जा रहा। तो प्लीज़ थम्स को लाइक वाले बटन पे डालें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। ताकि इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस मैंने आपको वो बताया, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ लाजमी। बाकी कुकिंग तो इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि मैं अगर बनाने बैठ जाऊँ तो फिर वो तो ख़त्म ही ना हो। लेकिन मसला सारा ये है कि इतना सारा टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना। अगर मैं गर्मी में बैठती हूँ तो पंखे की आवाज़ आती है, एसी में बैठते हैं तो एसी की आवाज़ आती है, तो फिर वो वॉइस अच्छी नहीं आती। उसकी एडिटिंग करना, थंबनेल लगाना, फिर टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद एसईओ, ये सारा काम करना, ये 3-4 लोगों का काम होता है जो मैं अकेली कर रही हूँ। तो मेरी ये टीम जो दूसरी है, मैं अपना काम कर रही हूँ, उनके तो मैं हेल्प लेती ही हूँ। लेकिन ये मोबाइल पे जो वीडियो एडिटिंग का काम है वो मैं खुद ही कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कपड़ों की डिज़ाइनिंग, या फिर ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स जो है बालों के, जो हेयर ऑयल का है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हेयर ऑयल को कैसे तैयार करते हैं। लंबे बाल करने के लिए, सिल्की करने के लिए, खुश्की ख़त्म करने के लिए, बालों के अंदर से जुओं को निकालने के लिए, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन तभी अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो, और मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा और ज़्यादा। माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हम कोई इतना मेहनत करेंगे तो फिर और की तमा होती है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे।
आज की वीडियो में बस इतना ही मैंने बताना था कि हमने ईद से पहले पहले क्या तैयारी करनी। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं आपको अपनी फ्रिज का दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं उसमें रखना शुरू कर रही हूँ। ये भी दोनों रख के। अच्छा जी, ये देख लें, इसमें मैंने अपना जो ये हमारे बॉक्स होते हैं ना, उनके अंदर मैंने अपना ये मटेरियल रखा है, गोश्त अपना इस तरह से। आप बोतलों में भी भर के रख सकते हैं, जो कि मेरे पास बॉक्स अभी थे तो मैंने बॉक्स में ही डाल के रखे हैं ये इस तरह से। ये हमारा ऊपर वाला खाना आ गया। इसमें मैंने एक दो पालक बना के रखी है, ताकि हम अगर मटन में पालक चाहें तो बना सकते हैं। इसमें मैंने लहसुन डाल के रखा है, लहसुन छील के। और बाकी ये सारा हमारे पास आ जाता है चिकन। ठीक है, चिकन के कुछ मसाले लगे हुए हैं, कुछ ऐसे। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, ये इस तरह से मैंने फ्रिज के अंदर अपने इनको रख लिया है। ये देखिए, ये जल्दी खुलते नहीं हैं। ये जब तक हम इनको ज़ोर से ये ऐसे पंच करूँगी तो खुलेगा, और फिर दोबारा से हम इसको बंद कर देंगे। अभी तो खाली है, बस मैंने अभी थोड़ा सा सामान इसमें ऐड किया है। ये लहसुन है, प्याज है, नींबू है, और फिर केचप वगैरह। अच्छा, ये मेन चीज़ मैं आपको एक और भी बता दूं, मैंने यहाँ पे मीठा सोडा डाल के रखा है। ये देखिएगा, ये देखें, ये बाउल है मेरे पास है, ये शीशे का इतना सा बाउल। इसमें मैंने मीठा सोडा डाल के रखा है, ताकि एक दूसरे की जो स्मेल है फ्रिज में वो किसी को ना चढ़े। तो लेमन भी मैंने इसलिए यहाँ पे ओपन करके रखे हैं। आप इनको काट के इनका जूस वगैरह निकाल के वो भी किसी भी बोतल में डाल के रख सकते हैं। और जो इनके छिलके हैं उनको धूप में सुखाएं और उसका उपटन तैयार करें। आपका रंग गोरा ना हो गया तो फिर बात कीजिएगा। मैंने पहले बनाया था तो तब मेरे पास थोड़ी टीम थी, तो उन्होंने मेरे साथ मिल के ये चीज़ें बनाई थी, तो हमारा वो उपटन बड़ा ही मशहूर हो गया था। अभी अब इसमें कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये हमने जो चीज़ें तैयार हो रही हैं वो हम कैसे इसके अंदर डाल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।